अब आपके सामने में क्या लेके चल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। एडमिशन के रिवीजन की जब हम बात करते हैं तो पहला पार्ट आपके पास क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात करते हैं हम लोग, एंड न्यू रेशो की बात करते हैं। ये बनता है एक पार्ट, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं नंबर टू, दैट इज बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये आपको ध्यान होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करी जाती है। इसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है ओल्ड, ओल्ड बोलते हैं उसको, एग्जिस्टिंग बोलते हैं उसको, और ओल्ड बोलते हैं, एग्जिस्टिंग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्टिंग, और कौन सी वाली बोलते हैं, इनहेरिटेड गुडविल भी होती है। पर एक कौन सी होती है, वैल्यूड गुडविल होती है। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड होती है, और फिर ये क्या होती है, इनहेरिटेड, और यहाँ हम बोलते हैं उसको क्या, वैल्यूड, वैल्यूड गुडविल, ऐसा करके। नंबर तीन पे हमारे पास क्या आता है, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ऐसा चलता है। एंड री असेसमेंट, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होता है। तुमने जो क्वेश्चन मुझे भेजा था वो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। नंबर चार, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, ये हम लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर पांच पे जो हम लोग लेके चलते हैं वो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, इतना लेके चल रहे हैं। इसमें से हम ये वाला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमें ध्यान, और ये हम कर चुके हैं, मैंने देखा ना, अच्छे तरह से किया था हम लोगों ने काफी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करे थे। ये तो पूरा का पूरा डिस्कस किया था कि रिजर्व बांटना नहीं बांटना अपने पास रखना। इधर आ जाओ थोड़ा सा। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम रिवाइज कर लेंगे, क्या रेशो को रिवाइज करेंगे, और ज्यादा फोकस हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट पे रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी को गलत करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट में कैसे क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, जहां आपके पास फिक्स कैपिटल मेथड हो, तो सारी की सारी चीजें करंट अकाउंट में होंगी। जनरल एंट्रीज के साथ लेके चलेंगे, कैपिटल फिक्स हो जाए, नए बंदे का शेयर निकालने वाला आ जाए, नए बंदे की कैपिटल कैलकुलेट करने वाली हो जाए, हिडन गुडविल वाले क्वेश्चंस आ जाए, उस तरह की वैरायटी हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। अब अगर अपने नोट्स की तरफ चलते हैं आप लोग, तो यहाँ देखिए, नोट्स में लेके चलूँ अगर आपके सामने तो, एडमिशन में सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है, इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन, ये वाला चीज नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो ये वाला पार्ट है, ये दिख रहा होगा आपको। ये सारी चीजें मैंने भी आपके साथ डिस्कस करी थी, कि रेशो करना है, ट्रीटमेंट गुडविल करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हम लोगों को इनमें से जो फोकस करना है वो किस एरिया पे फोकस करना है, इसका रिवीजन करना है हम लोगों ने, इसका रिवीजन करना है हम लोगों ने, इसका रिवीजन नहीं करना, इसका नहीं करना, और इसका करना। ये तो सिलेबस में वैसे ही नहीं है, उसी चीजों को रिवाइज करना है। देखिए, बहुत जल्दी से लेके चलूंगा, थोड़ा तेज लेके चलूंगा। और वो बेटा, वो ग्रेजुएशन, सीयूटी में भी नहीं है, ग्रेजुएशन में है। अगर आप ट्वेल्थ पास कर पाए और आगे बढ़ते हैं, तब काम आएगा वो। ट्वेल्थ नहीं पास कर पाएंगे तो किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, इसका ध्यान रखना बस। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, ट्वेल्थ पास करना जरूरी है इस समय, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। आई होप ये दिख रहा होगा। बड़ा सिंपल सा केस, अब इसी में थोड़े से ना उलझाने वाले केस में लेके चलूंगा आपके साथ। हम ये क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, कि एबीसी पार्टनर थे, 1/5 शेयर के लिए आया, तो माना, और बी डफर को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर के लिए, मान लिया प्रॉफिट एक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1/4/5 है। कुछ ना बोले तो 4/5 को किस रेशो में बांटना, 3:2:1 के रेशो में बांटना है। दिस इज वेरी सिंपल, 3/6 ऑफ 4/5, 2/6 ऑफ 4/5, और कितना, 8/30 ऑफ 4/5। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया इसको। और आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट, इसका, दिस इज, और दिस पार्ट, ये क्या है इनका, ए का, बी का और सी का, तीनों का नया रेशो आ गया। ए का रेशो, बी का रेशो, सी का रेशो, डी का 1/5 ही है। एलसीएम ले लिया तो कितना बना, 12, 8, 4, 6, 6, 4, 2, 3 आपका बन गया। अब आपको सबको मालूम है कि एक चीज का ध्यान रखेंगे क्या, कि दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ये तो बहुत
चूजा अंडा छाप चीज है, इसलिए इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, यहाँ हमने लिखा ओल्ड रेशो, गलत। ओल्ड रेशो हमें क्या बोलना है यहाँ पर? ओल्ड शेयर माइनस क्या बोलना है? हमेशा न्यू शेयर बोलना है। बुक्स में भी ओल्ड शेयर ओल्ड रेशो न्यू रेशो लिखा नहीं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर लेके चलना। ऐसा करोगे तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, अभी आगे बताऊंगा कैसे। इतना होने के बाद ए का शेयर कितना बन गया आपका? 3/30 बन गया। सेक्रीफाइस से बी का कितना बन गया? 2/सेक्रीफाइस। सी का कितना बन गया? 1/सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2:1 क्या है? इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग रेशो विल ऑलवेज बी इक्वल टू ओल्ड रेशो, इसे हम केस वन बोलते हैं। सब सिंपल केस, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन यही केस में थोड़े से बदलाव आते हैं। कैसे बदलाव आते हैं जरा आगे देखें। हमें बोला गया क्या कि एबीसी पार्टनर थे 5:3:2 की रेशो में। डी फॉर डफर को आपने कितने शेयर के लिए एडमिट कर दिया? 1/6 के लिए। बैलेंस प्रॉफिट कितना बन गया? 5/6 बन गया। अब वो क्या बोला कि फिर ये सेम है, विल नॉट टच दिस, सेम क्वेश्चन है, हटा देते हैं इसको। यहाँ एग्जाम्पल 3 पे आ जाए। क्या लिखा है देखिए यहाँ पर। एबीसी 3:2 की वर्षन डी वॉज एडमिटेड 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। एबीसी डिसाइड करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशो में जाएगा? 1:1:1 की रेशो में जाएगा। तो 1:1:1 की रेशो में जाएगा। या फिर एबीसी डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशो 2:2:1 हो जाए, या 5:3:2 हो जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है आपने देखिए, कि मैंने मान लिया कि लेट प्रॉफिट इज व्हाट, हमने मान लिया कि लेट प्रॉफिट इज व्हाट, यहाँ चलते हैं। हमने मान लिया लेट प्रॉफिट कितना आपके पास है? 1 है। डीज शेयर कितना बन गया आपके पास? डीज शेयर 1/5 है ना? डी का शेयर हम बोल रहे हैं कितना? 1/5 है। और उसके बाद बैलेंस कितना बचा? बैलेंस, व्हाट इज माई बैलेंस? 1 - 1/5, माई बैलेंस इज 4/5। कौन कौन ले जा रहा है 4/5? ए बी और सी लेके जा रहे हैं। किस रेशो में लेके जा रहे हैं? इक्वल है ना, व्हाट इट सेज, इक्वल रेशो में लेके चल रहे हैं। तो ये 1/3 इक्वल, 1/3 इक्वल, 1/3 इक्वल ऑफ 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 4/5, 4/5, 4/5। तो कितना बन गया ये? 4/15, 4/15 और 4/15 ऐसे बन गया। और ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी जब करता हूं तो 4/15 इज टू 4/15 इज टू 4/15 इज टू कितना हो जाएगा? 1/5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 वैल्यू आ जाएगी। 4:4:4:3, दैट्स योर आंसर। ये बनते हैं आंसर। दिस इज योर न्यू रेशो। क्या बन गई न्यू रेशो? सेक्रीफाइसिंग मैं नहीं बता रहा, वो तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप कर ही सकते हो। तो वी आर गोइंग फर्दर टू कवर अप मैक्सिमम पार्ट इन दिस, दिस पार्ट इज ओके। एबीसी 3:2:1 की रेशो में थे। डी एडमिट हो गया मंथ शेयर के लिए। ए कहता है कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर रखूंगा। और अब आपको बोला है सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशो, इसे करके देखिए फटाफट से, जरा इसे जल्दी करिए, इसे करिए क्विकली, इसे करके देखिए फटाफट से। कीजिए। हो गया, चलो करते हैं इसको। तो इतना सिंपल है क्वेश्चन, आप देखेंगे आप यहाँ पर कि वी हैव बीन गिवन हियर एबीसी 3:2:1 की रेशो में थे। ए है, बी है और सी है, 3:2:1 की रेशो गिवन है, ऐसे करके। और फिर आपके पास क्या बोला गया यहाँ पर? दिस इज एग्जाम्पल 4, पहले भी करा हुआ है इधर। फिर आपसे क्या बोलता है कि डी फॉर डफर कम कितने? लेट न्यू शेयर लेट न्यू प्रॉफिट जो भी हमारे पास है वो 1 है। डीज शेयर कितना है? 1/5। और कौन अपना शेयर रिटेन करके चल रहा है? कौन? ए रिटेन कर रहा है ना, ए। एज शेयर कितना है? तो 3/6। तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस देखिए बड़ा सिंपल है, 1 - 1/5 - 3/6। ऐसा कर दिया, कितना बैलेंस बचता है? विल राइट 30 एलसीएम ले लिया, ठीक है। दिस इज 30, 1/1 कर दिया। 5 6 6 हो गया, 6 5 15 हो गया, कितना बन गया? 21। 9/30, 9/30 इज बैलेंस विद यू। तुमने क्या करा है? अरे 9/30 तो आ गया ना। अब जरा देखिए, हु इज रिटेन। ए को हटा दीजिए यहाँ से, ए अपना शेयर हटा दीजिए, तो बचा कितना? 2:1। अब जो ये पैसा ये किसके बीच में जाएगा? बी और सी के बीच में कौन सी रेशो में जाएगा? 2:1। ये भी बोल सकता है कि 1:1, 3:2, कुछ नहीं, लेकिन अच्छा ये हटा दिया। इसके बाद 2:1 बचा, तो कितना बचेगा बी का? 2/3 ऑफ 9/30। और ये बनेगा 1/3 ऑफ 9/30। डाइल्यूट कर लीजिए उसको। 3/30 बन गया ये वाला, और ये बन गया कितना? 3। सॉरी, ये वैल्यू जो बनेगी आपकी, ये कितनी बनेगी?
देखो, 3 से 3 चला गया और 3 से 3 चला गया, तो ये बनेगा 6/30। ये बनेगा कितना, 3/30। ए का शेयर आ गया, बी का शेयर आ गया, देखिए जरा ध्यान से। A:2, B:2, C:2, D। ए का शेयर कितना था ऑलरेडी? ए का शेयर है 3/6। बी का कितना है, 6/30। सी का कितना है, 3/30। डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। एलसीएम निकाल लो, कितना आता है? 30 एलसीएम आता है। 6 5 ज़ा 15। 30 का 6 लगेगा, 30 का 3 लगेगा, और ये लगेगा कितना, 6। डाइल्यूट करो, कितना आता है? 3 से करेंगे, 5 2 1 और 3। दैट्स योर आंसर। 5:2:1। हाँ, सर टू। 5:2:1। क्या करें, 2? सर कौन सा 2? आखिरी में 3 लिखा है। अच्छा ठीक है, आखिरी में 2 लिख देंगे। ऐसे कर दिया। दिस इज हाउ इट इज डन। हो गया, कितने लोगों ने ठीक से किया? तो नहीं हुआ ना, ठीक किया था। क्यों? क्या गलत था, बताना। वन हो से गया माइनस सर। किया? क्या माइनस करा 1 से? बस। हाँ, तो 1/5 किया ना। अब मान लो इसी क्वेश्चन में कोई बोले कि ये बी अपना शेयर रिटेन करना चाहता था, तो क्या करता मैं? 1 - 1/5 - 2/6। अगर वो कहते सी अपना शेयर रिटेन करना चाहता तो क्या करता? 1 कितना, 1/5 -1/6। ठीक है। अगर बी रिटेन करता अपना शेयर, तब मैं क्या करता? 3:2:1। ये हटा के 3:1 में बांटता। इसमें बांटता 3:1 में। महाराज, मैं तो हाथ जुड़वा लो, जो करना है कर लो। जो तुम्हें करना है कर लो, तुम्हारी चॉइस है। न तुम क्लास कर रहे हो, ना तुम टेस्ट कर रहे हो। कब तक भागोगे? भागना ही हो रहा है। कल तो आता ही नहीं कभी। तो अगर क्लास करनी थी तो 4:35 पे क्यों आए हो? क्यों क्यों नहीं पता तुम्हें? इसलिए। तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई बी रिटेन्ड इज ओरिजिनल शेयर, 1 - 1/5 - 2/6, ऐसे में हम बी को हटा देंगे, तो हमारे पास ये जो 3:1 है ना, 2:1 की जगह 3:1 हो जाएगा ऐसे के अंदर। अगर हमसे कहते हैं कि सी रिटेन्ड इज ओरिजिनल शेयर, तो हम यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे, सी की जगह 1/6 लिखेंगे, वहाँ 1/6 माइनस करेंगे, और यहाँ 3:2:1 में से ये क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, तो फिर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला 3:2 में जाएगा। ऐसे करना होता है। तो ये, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर से मतलब होता है। वैसे क्या किया तुमने, क्या? मतलब मत कर ऐसा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बना चाहिए। तो मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल अकाउंटिंग है, यूनिटरी मेथड लगाओ। फोर मैथमेटिक्स मत घुसाओ इसके अंदर। अकाउंटेंसी मैथ्स है ही नहीं कहीं, सिर्फ यूनिटरी मेथड है बस, और परसेंटेज है, प्लस माइनस डिवीजन है। मैथमेटिकल विजार्ड मत बनिए यहाँ पर, नॉर्मल तरीके से करिए उसको। ये हो चला क्वेश्चन यहाँ पर। अब आते हैं हम किस जगह पे, गेट रिसीव्ड एक्वायर्ड टैक्स। एक ध्यान रखना, ये दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके पास बंदा शेयर एक्वायर कर रहा है, और एक तीसरी कैटेगरी बनती है जब बंदा गिफ्ट सरेंडर गिफ्टेड होता है। लेकिन जब हम रिटायरमेंट डेथ करेंगे, कोई डिफरेंशिएशन है, सब एक तरह से चलता है, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। इवन चेंज इन पीएसआर में भी कोई परेशानी, रिटायरमेंट डेथ में कोई परेशानी, डिसोल्यूशन में कोई मतलब बनता नहीं है। सिर्फ यही फर्क पड़ेगा रिसीव्ड गेट एक्वायर्ड टैक्स का। कैसे फर्क पड़ेगा वो देखिए। ए और बी जो पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में चलते थे। सी मतलब क्यूटी, उसको एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। विच ही गेट्स, भाई सी भी तो क्यूट हो सकता है। विच ही गेट 1/10 फ्रॉम, जैसे कोरियन लड़के हैं कितने क्यूट होते हैं ना। वो मैं देख रहा हूँ, जो कोरियन सीरियल होता है, वो कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। मेरे परिवार में भर भर के कोरियन सीरियल देख रहे होते हैं लोग, बच्चे। कोरियन भी आ गई है उन लोगों को, मुझे नहीं आई लेकिन। मैं थोड़ी देर देखने के बाद बोरियत फील हो जाती है। और, है ना, इधर देखते हैं। गांधी जी कहते हैं मैं तो कोरियन करेंसी में भी जाऊंगा। और वो मिलियन बिलियन वोंग वोंग कर रहे होते हैं, इतना पैसा उनके पास होता है। आइए देखें। और मुझे लगता था भूत प्रेत सिर्फ हमारे सीरियल में भी होते हैं। अरे बाप रे बाप, कोरियंस तो महान होते हैं यार। चलो। सी इज एडमिटेड फॉर वन। अच्छा, हमारे भूत ना शैतान टाइप के कई गंदे वाले होते हैं। उनके भूत कितने सुंदर सजीले यार। कोरियन भूत देखे हैं ना, कितने सुंदर। उनके यहाँ कुत्ते का भूत भी होता है, मछली का भूत भी होता है ना, कबूतर का भूत भी होता है।
पहली बार देखा मैंने तो। हाँ, मैंने क्या करना है, कोरियन समझ में ना आया मुझे। ठीक है, आओ देखें जरा। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही गेट्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। सी को एडमिट करा 1/5 के लिए, ये 1/5 को हमने 1/10 और वन वन देखो कैसे करा हमने। यहाँ देखिए, ए का पुराना शेयर कितना है भाई, 3/5 है, ठीक है। अब फ्रॉम का मतलब होता है कि आपको सीधा शेयर से माइनस करना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। इसका मैंने चेंज इन सर में भी इसका डिफरेंस समझाया था आपको, फ्रॉम मतलब और ऑफ मतलब। यहाँ क्या शब्द गिवन है, विच फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ए, और क्या लिखा फ्रॉम बी, इस पे ध्यान देना है आपने। ऑफ नहीं बोला। अगर वो बोलता 1/10 ऑफ ए, तो फिर हम सी का शेयर 1/5 इंटू 1/10 करके निकालते, तब निकालते। फ्रॉम मतलब सीधा माइनस करना। कितना ले रहा है, 1/10। ए का नया शेयर कितना हो गया, ओल्ड 3/10 माइनस 1/10 कितना हो गया, 5/10, सर्कल कर दिया। बी का ओल्ड शेयर 2/5, बी ले रहा है 1/10, नया शेयर बी का कितना बनेगा, ये 3/10। अब आप देखिएगा, ए बी और सी तीनों का शेयर निकाल दिया, 5:3:2 क्या हो गया, न्यू रेशो आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है, 1:1 ही है। मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1, अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, आप एग्जाम की उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपको ये सेक्रीफाइसिंग रेशो इस तरह के क्वेश्चन में निकालने नहीं आई। बट कंसेप्चुअली आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो 1/10 ले रहा है तो रेशो क्या है, 1:1 ही है। अगर वो 3/10 और 2/10 लेके चलता है, या कुछ और 3/5 2/5 करता, तो 3/2 की रेशो होती, ऐसा करके चलते। तो दिस क्वेश्चन इज सिंपल, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं चल रहा। यहाँ देखिए, अब यहाँ अनलाइकली प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ थोड़ी सी चीजें बदल रही हैं। कैसे, डी 1/5 शेयर के लिए आया, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। अब पहले तो बोला था ना फ्रॉम फ्रॉम था, अभी भी फ्रॉम फ्रॉम है, लेकिन अब क्या है, हमसे कैलकुलेशन करवा रहा है। डी का शेयर 1/5, ये ओल्ड पार्टनर से कौन सी रेशो में ले रहा है, इन इक्वल रेशो में ले रहा है। तो 1/5 का, अच्छा पार्टनर 3 है तो 1/3, पार्टनर 2 तो 1/2, पार्टनर 4 तो 1/4। इक्वल तो मतलब वही होगा ना, 3 पार्टनर में इक्वल 1/3, 2 में 1/2, 4 में 1/4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 1/15, ये 1/15, ये 1/15। अब आप देख लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 1:1 ही है। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था, ये ए का नया शेयर कितना, एक्वायर्ड बाय डी, अब इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13/10। ए का पुराना में से नया माइनस करेंगे, यू विल गेट इट। ठीक है। बी का पुराना शेयर 3/10, बी कितना ले रहा है उससे, बी कितना ले रहा है, जो भी डी जिससे लिया 1/15, तो आपका शेयर कितना आएगा, 7/30। और सिमिलरली कितना है, 4/30। हमने क्या किया, हमने ये जो पैसा निकाला भाई, ये 1/15, 1/15, 1/15, उनके पुराने शेयर में से 5/10 माइनस 1/50, 3/10 माइनस 1/50, 2/10 माइनस 1/50 करके नए शेयर निकाल लिए। जब नए शेयर निकल आते हैं हमारे पास, फिर देखिए क्या हमारे पास कहानी आ रही है। फिर हमारे पास कहानी इस तरह से आ रही है, 13:7:4:6। अभी मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, मतलब ही नहीं बनता, इक्वली 1:1:1 ही है। तो दैट क्वेश्चन इज डन। इसलिए इस क्वेश्चन में कोई खास परेशानी नहीं थी, ये नोट सभी के पास है। एग्जाम्पल 7 को देखिए जरा इधर। मैं इसको तेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कंक्लूसिव कोई अच्छी चीज करानी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। डी एडमिट 1/5 शेयर के लिए, विच ही रिसीव फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ रेशो ऑफ, वहां इक्वल बोला था ना, यहाँ क्या 2, तो इसका शेयर कितना 1/5। ये 1/5 किसके बीच में जाने वाला है, ए बी और सी के बीच में, कौन सी रेशो में जाने वाला है, 2:3:5 की रेशो में। तो 2/10 ये रहा, देखो ये रहा, 2/10 ऑफ ये निकला, 3/10 ऑफ इसका ये निकला, 5/10 इसका क्या निकला, ये निकला। अब ए में से ये माइनस करो, बी में से ये माइनस करो, सी में से ये माइनस करो। तो क्या किया, ए का पुराना शेयर, ए का नया शेयर कितना आ गया, वो माइनस करने के बाद 2/50 माइनस, देखो ना 2/50 माइनस करने के बाद, ये 3/50 माइनस करने के बाद, ये कितना है आपका 5/50 माइनस करने के बाद, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 5। व्हाट इज द न्यू रेशो नाउ, सी हियर, ये रही न्यू रेशो, दिस इज योर न्यू रेशो। ये आई 23:12:5:10। और सेक्रीफाइस तो जिस रेशो में 2:3:5 इज सेक्रीफाइस, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ दे रखा है कि 2:3:5। अगर वो बोलता 2:1 की रेशो में चलता, सेक्रीफाइसिंग रेशो वही होती है ना, वैसे चलता। चलिए थोड़ा और आगे चलें जरा। ये करिए क्वेश्चन वाला, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, सबसे रेशो में सबसे मुश्किल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं लोग, वो यही है। इसे करिए जरा, ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस समझ के चलना है बस। इसे लेके चलिए फटाफट से, करिए इसको जल्दी से सॉल्व। ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस है बस यहाँ, ये कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन है, सिंपल सा। एग्जाम्पल 8 कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8। यहाँ पता है क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्वेश्चन में कौन आ गया ये,
यहाँ खास चीज क्या है कि पी और क्यू की रेशो आपको गिवन है, हमने मान ली पी और क्यू 3:2 गिवन है, ठीक है, डन। पी और क्यू हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास क्या बोला है, उन्होंने आर को न्यू पार्टनर एड, आर का शेयर नहीं दे रखा, आर का शेयर नहीं गिवन है बस, ठीक है। हमने मान लिया लेट शेयर ऑफ आर बराबर है एक्स, हमने ये मान लिया। विच ही एक्वायर 1/5 फ्रॉम पी। अब आर क्या करता है, आर एक्वायर्स, आर एक्वायर्स 1/5 ऑफ एक्स फ्रॉम किससे एक्वायर कर रहा है बताइए, 1/5 ऑफ एक्स फ्रॉम पी से एक्वायर कर रहा है, फ्रॉम पी से एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो कितना एक्वायर कर रहा है वो, x/5 एक्वायर कर रहा है, ठीक है जी। बैलेंस शेयर कितना बचा, बैलेंस शेयर बताइए, बैलेंस शेयर कितना बचेगा, 1 - 1/5, कितना बचेगा बैलेंस। अगर मैं ऐसे करूं तो x - x/5 है ना, ये वाला बैलेंस शेयर बचा ना ये तो, ठीक है, किससे ले रहा है ये, अरे वो ऑफ ऑफ बाद में देखेंगे ना, पहले ये तो देख लें। हाँ, ऑफ ऑफ एक्स फ्रॉम पी, बैलेंस कितना बचा, कितना बचा बैलेंस, 4/5 एक्स बचा ना, नहीं बचेगा। अरे मान ले नया शेयर उसका एक्स है, 1/5 वो ले जा रहा, तो बचा हुआ कितना बचा, 4/5 एक्स। वो किससे ले रहा है, फ्रॉम, किससे ले रहा है, फ्रॉम क्यू से ले रहा है, जो किसके बराबर है, 4/25, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की भाषा पढ़िए, 4/25 शेयर फ्रॉम, फ्रॉम शेयर 4/25 कैलकुलेटेड शेयर है वो, किससे ले रहा है, वो उससे ले रहा है। तो आप देख रहे हैं 4/25, तो अब मैं इसे इक्वेट करूं तो क्या हो जाएगा, 4/5 एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4/25, और मैं बोलूँ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4/25 इंटू 5/4, तो कितना हो गया, 1/5, 1/शेयर हमारा एक्स का निकल गया, निकल गया, ठीक है जी। अब ये 1/5 में से पी से कितना ले रहा है वो बताइए, 1/5 ऑफ 1/5 कितना ले रहा है, 1/25 ले रहा है, और क्यू से कितना ले रहा है वो, कितना, अगर मैं बोलूँ 1 - 1/5 इंटू 1/5 करूँ तो कितना हो रहा है, वन बाय कितना हो रहा है, 4/5 ऑफ 1/5, यानी कि 4/25, वो भी बात सही हो रही है, यही तो बोला है क्वेश्चन में, 4/25 ऐसे तो निकल रहा है, अगर मैंने एक्स के तरीके से करा तो उसको हो गया। अब मुझे बताइए पी इज न्यू शेयर कितना है, पी का नया शेयर, व्हाट इज पी इज न्यू शेयर, ओल्ड कितना था, 3/5 -4 बाय माइनस सॉरी 1/25, तो 25 एलसीएम ले लिया, 5, 15 -1, 14/25 सर्कल कर दिया। और पी, उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन है, किससे ले रहा है ये, आर, क्यू, क्यू इज न्यू शेयर, क्यू का नया शेयर कितना बना बताइए, 2/5 माइनस कितना, 4/25, 25 एलसीएम ले लिया, 5, 5, 10 - 4, 6/25, सर्कल कर लिया, ठीक है। यहाँ लाइन डाल दी इस तरह से, और अब लिखा हम लोगों ने P/Q/R, पी का शेयर 14/25, इसका शेयर 6/25, इसका शेयर 1/5, एलसीएम ले लिया 25, 14:6 कितना, 5, दैट्स योर आंसर। हाँ जी, ये वाला आपने मान लिया एक्स मेरे पास शेयर है, एक्स का 1/5 वो ले रहा है पी से, तो x/5 हो गया, बचा कितना, x - x/5, जो कि किसके बराबर, 4/5, वो कितना है, 4/25 है, 4/25 में ऑफ थोड़ी लिखा है, फ्रॉम लिखा है, मतलब टोटल शेयर 4/25 है, तो 4/x इज 4/25, तो x कितना निकला, 1/5 निकला है। अब x पे 1/5 निकला है, फिर दोबारा वही कर लो, p ने कितना लिया 1/5 हो, तो q ने कितना लिया 1 - 1/5, यानी कि 4/5 हो 1/5, यानी कि 4/25 ले लिया। p से ये माइनस करो, q से ये माइनस करो, नया शेयर निकाल लीजिए, कितने लोग कर पाए इसे। आंटी बाबा क्या हो गया ये, तुम तो पढ़े थे, हो क्या हुआ। हाँ? अच्छा, हो गया ये, दैट वाज अ पॉपुलर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो है, मैंने इसलिए शीट में गिने चुने वो क्वेश्चन रखे जो कि अक्सर आते हैं एग्जाम में, कुछ एक वार्म अप वाले क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं।
इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल सकता था। मैं बोलता कि ये 1/5 फ्रॉम एक्स कर देता मैं इसको, 1/5 फ्रॉम एक्स, और फिर इसको कर देता मैं 4/5 ऑफ। तब मुझे एक्स, तब मैं इसको इक्वेट करता एक्स के साथ। एनीवे वो बदल सकता था, अभी नहीं, फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं दूं, क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तब पता चलेगा क्या होना। बट इस पर ध्यान रखिए, दीज आर द बेस, बेस हैं आपके रेशियो कैलकुलेशन वाले में। चलो मैं आगे थोड़ा सा, चले, ले लें आगे। इधर देखिए अब आगे, ले भाई देख ले। आओ, चलते हैं आगे। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अब नई वैरायटी सीख रहे हैं कि सेक्रीफाइस हो रहा है, सरेंडर कर रहा है, गिव कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है। इस केस में हमें क्या करना होता है? ऐसी कंडीशन में पता है क्या होता है? जो नया बंदा होता है ना, उसका शेयर गिवन नहीं होता है। तो वो हम कैसे निकालेंगे भाई? डी, ए बी सी पार्टनर थे, डी फॉर डफर इज एडमिटिंग। ए कहता है थोड़ा मुझसे ले ले, बी कहता है थोड़ा मुझसे ले ले, सी मेरे, सब उसको थोड़ा थोड़ा देते हैं। जो वो थोड़ा थोड़ा दे उसको मिलाएंगे, तब हमारे पास डी का शेयर आता है ना? और आइए देखिए, ए बी सी था, डी, डी वॉज एडमिटेड, डी फॉर डफर वॉज एडमिटेड, कितने शेयर नहीं पता। ए ने सेक्रीफाइस करा 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी ने सेक्रीफाइस करा 2/3 ऑफ हिज शेयर, सी ने सेक्रीफाइस करा 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ देखिए, ए सेक्रीफाइस कर रहा 1/3 ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब ये रहा 5/10। बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा? 2/3, टू थर्ड ऑफ हिज शेयर। सी सेक्रीफाइस कितना? 1/5 ऑफ हिज शेयर। इसका सेक्रीफाइस, इसका सेक्रीफाइस, इसका सेक्रीफाइस। ए का नया शेयर कितना है? पुराने में से नया माइनस करा कितना? 10/30। पुराने में से नया माइनस करा, मतलब जो सेक्रीफाइस है वो माइनस कर दिया, 10, 3 और 8 आ गया। ठीक है, 10, 3 देख रहे हैं ना क्या क्या आया? ये तो न्यू रेशो आ गई। और बी के लिए क्या जोड़ना है? ये जो टिक लगे थे इनको जोड़ना है, 5/10, 6/10 और कितना, 2/50। इन सबको जोड़ा तो कितना शेयर आ गया डी का शेयर? 60/150। इन जहाँ गोले गोले वाले को क्या करो, इक्वेट कर लो। तो कितना हुआ? 10/30, 3/30, 8/50 और 60 बाई, तो 50, 15 और 24। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकल रही है आपके पास? देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो, यहाँ तो देखो तो मैं, उसका सेक्रीफाइस देख रहे हैं आप ये? इसका सेक्रीफाइस कितना? 5/30, इसका सेक्रीफाइस 6/30, 2/50। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आपके पास आएगी, इस तरह से बनाए। तो यहाँ हमने क्या किया, ए बी सी तीनों का मिला के, और जिसने जितना उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके जो आया था वो सेक्रीफाइस है उसका। तो यहाँ हम पिछले केस की तरह सीधा सीधा लेके नहीं चल सकते हैं। चलिए, ये तो खैर आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ आ जाइए। ये तीनों क्वेश्चन करने हैं आपने अभी, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट से। तीनों क्वेश्चन करने हैं बहुत ध्यान से। इसके बाद, हाँ, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा उसका ये बेस है। तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, असली काम जो आएगा इसके बाद शुरू होगा अभी। अब हमने क्या बोला क्वेश्चन में यहाँ पर, कि 3 और 2 की रेशियो में थे, सी एडमिट 1/5 शेयर के लिए ले लिया, जो किससे ले रहा है? वो इक्वली फ्रॉम ए और बी से ले रहा है। तो आई टेक दिस एग्जांपल हियर। एग्जांपल जो हमारे पास ये है, क्वेश्चन 1 है फर्स्ट। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि सी 1/5 शेयर के लिए आया, ए और बी जो थे 3:2 की रेशियो में थे, सी आया 1/5 शेयर के लिए आया। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है कि इक्वली फ्रॉम ए और बी, ए से और बी से ले रहा है हाफ ऑफ 1/5, हाफ ऑफ 1/5। ही इज टेकिंग 1/10 और 1/10। अब जरा देखिए, एज न्यू शेयर 3/5 -1/10 करूंगा, क्या रेशो आती है? 10, 2, 6 - 1, 5/10 सर्किल कर दिया। बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर 2/5 -1/10, 10 एलसीएम ले लिया, 2, 4 - 1, 3/10 सर्किल कर दिया। ए इज टू, बी इज टू सी, 5/10 इज टू, 3/10 इज टू, और 1/5। फिर से एलसीएम ले लिया, 10 एलसीएम ले लिया, 5 इज टू, 3 इज टू, 2, 5 इज टू,
3:2, दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, 5:3:2। ठीक है जी, ऐसे। चला गया जी, दिस इज डन। बोलो तो, पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि अब डी को एडमिट करते हैं 1/6 शेयर के लिए। डी कितने शेयर के लिए आया? 1/6 शेयर के लिए आया। विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए बी सी। ए बी और सी से ले रहा है, ए बी और सी से ले रहा है। कितना? 1/3 ऑफ 1/6, 1/3 ऑफ 1/6, 1/3 ऑफ 1/6। कितना ले लिया इसने? 1/18, 1/18, 1/18, ऐसे ले लिया। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, इक्वल को भी 1:1:2 करते हैं। आपका 3 हो गया ना पार्टनर, तो इक्वल का मतलब तो 1/3 बनना है। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, ए इज न्यू शेयर, 5/10। ए का नया शेयर 5/10 माइनस 1/18, कितना ले लूं एलसीएम बताइए? 90 ले लेते हैं। 10 9 45 माइनस 18 5 5, कितना हो जाएगा? 40/90, सर्कल कर लीजिए उसको। बी इज न्यू शेयर, कितना बनेगा? 3/10 माइनस 1/18, 1/18 ले सकती है। 90 एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया? 9 27 माइनस 5, 22/90 कर लिया, सर्कल कर दिया। सी इज न्यू शेयर कितना हो गया? 2/10 माइनस 1/18, 90 एलसीएम ले लिया, 9 18 माइनस 5, 13/90 हो गया, सर्कल कर दिया। विल राइट ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए का 14/90, बी का 22/90, सी का 13/90, और डी का कितना है आपका? वो तो दे ही रहा था, डी का शेयर कितना था? 1/6। अब हमने एलसीएम ले लिया 90, तो 40:22:13 6 15, 15। ये आपका आंसर बन गया। कितने लोगों ने करा फर्स्ट क्वेश्चन? नाइस। इधर ऑनलाइन कर पाया कोई इसको? दैट सिंपल, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। यस सर। दिक्कत थी? यस। अच्छा ठीक है, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 देख लें आप, बोलिए। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। एक्स और वाई थे, पी और क्यू वर एडमिटेड। ठीक है जी, एक्स और वाई 3:2 की रेशो में चल रहे थे। क्वेश्चन 2, एक्स और वाई जो थे वो 3:2 की रेशो में चल रहे थे। फिर उन्होंने क्या कर दिया? पी और क्यू एडमिट हो गया। पी और क्यू, पी एंड क्यू दे वर एडमिटेड, ऐसे करके। फिर क्वेश्चन कहता है, एक्स सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। एक्स सरेंडर्स 1/5 ऑफ 3/5, है ना? 1/5 ऑफ 3/5, 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ 3/5 कितना हो गया? 3/25 हो गया। एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, किसके फेवर में? पी और क्यू के फेवर में। देख रहे हैं? किसके फेवर में? पी और क्यू के फेवर में। किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। तो कितना? 2/3 ऑफ 3/25, 1/3 ऑफ 3/25, ऐसे। क्या बन, हाँ, ये से ये कट गया 2/25, ये से ये कट गया 1/25। इतना सरेंडर किया, पी ने सरेंडर किया, की ने सरेंडर किया। ठीक है जी, हाँ किया ना, मतलब जो भी था दिया। और क्यू ने क्या कर दिया? वाई सरेंडर 1/6 ऑफ शेयर, अभी निकाल लिया। वाई सरेंडर्स 1/6 ऑफ 2/5, 1/6 ऑफ 2/5, तो कितना हो गया? 2/30। दोनों से बांट लो, किस रेशो में? विच रेशो? 1:1 की रेशो में ना, 1:1 की रेशो में, पी और क्यू के फेवर में। तो कितना हो गया? हाफ ऑफ 2/30 और हाफ ऑफ 2/30। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 130 और 130। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इज, सॉरी पी नहीं है, एक्स, एक्स इज न्यू शेयर। बड़ा सिंपल है। कितना एक्स का पुराना शेयर था? 3/5 माइनस, देखो ध्यान से समझना, चाहे तो हम माइनस ये और ये कर दे, लेकिन नहीं। अब एक्स ने कितना सरेंडर किया है? 3/25, 3/25 माइनस करो, वो आगे का मत देखो। 3/25 समझ रहे हैं? तो 3/25 माइनस कर दिया। क्या वैल्यू है? 25 एलसीएम ले लिया, 5 15 माइनस 3,
12/25 करके सर्कल कर दिया। वाई इज न्यू शेयर, कितना, 2/5 माइनस ये 2/30, 30 एलसीएम ले लिया, ठीक है, 5 6 12, 2, 10/30 सर्कल कर दिया। अब हमें देखना देखो, पी इज न्यू शेयर, उसको उसको पी को एक्स ने कितना दिया था, 2/25 देख रहे हैं, और पी को वाई ने कितना दिया था, 1/30। इज दैट ओके विद यू? जो उन्होंने दिया उनका टोटल करना है ना। इसका टोटल कितना हो गया, मैं ले लूं कितना, 150 ले लूं, 150 ले लिया, 6 12 + 5, 17/150 ले लिया, सर्कल कर दिया। क्यूज न्यू शेयर, क्यू का न्यू शेयर कितना हो गया, वो 1/25 + 1/30, फिर से 150 एलसीएम ले लिया, 6, 6 + 5, 11/150, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब लाइन यहाँ डाल दी खींच के। अब आप देखिए, x/y/p/q। एक्स क्या कहते था, 12/25, इसका था 10/30, इसका था 17/150, इसका था कितना, 11/150। और अब ले लीजिए कितना, 150 एलसीएम, तो 6, 72, 3 5 60, क्या कैसे, 5, क्या कर रहा है यार, 3 × 5 50, 17:11, दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया, बाकी लोग पहुंचे ही नहीं। आप तो कैलकुलेशन मैथ्स के स्टूडेंट हो ना तुम तो, नहीं हो? तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, जोड़ना घटाना नहीं आएगा क्या? हम्म, हो गया, इतना आसान था। सेक्रीफाइसिंग खुद निकाल लो यार, इसमें क्या बचा अब निकालने के लिए। सेक्रीफाइसिंग में क्या रहता है करने के लिए, एक मिनट देख लेंगे जरा इसको, क्या लिखा है। हाँ, सेक्रीफाइस देखो ना, ये रहा सेक्रीफाइस, देखो देखो सेक्रीफाइस देखो, इसका सेक्रीफाइस ये है, इसका सेक्रीफाइस ये है ना, दोनों का। तो इनका एलसीएम ले लो, सेक्रीफाइस यहाँ निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, एक्स का और वाई का, ये रहा 3/25, और कितना है, 2/30, फिर से 150 एलसीएम ले लिया, 6 18, और 5 10, कितना हो गया, बोलिए, 6 9:5, दैट्स योर आंसर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल गया। अगले क्वेश्चन, जब हम अगले वाले को करते हैं, जब हम उस पर बेस्ड आएंगे, आने वाले क्वेश्चन उस पर बेस्ड होंगे फिर आप। चलो आगे देखो, दिस पार्ट इज डन। अरे ये वाला हो गया सबसे, अब लिख लिया सबने, देखें जरा, ये आ जाइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया है, क्यों, कर लिया? अब देखना कितने लोगों का ठीक हुआ। अब हम ये देखेंगे, बिफोर आई स्टार्ट दिस, बिफोर आई स्टार्ट दिस, एक कॉन्सेप्ट को दोबारा याद कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, रुको। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू क्या होती है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, किसी का नया शेयर मुझे निकालना है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइज्ड शेयर करना पड़ता है, माइनस एवरीबडीज ओके। या फिर मुझे क्या करना पड़ता है, और अगर मुझे न्यू शेयर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, ओल्ड शेयर अगर मुझे लिखना है, और प्लस गेनिंग शेयर। भाई अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो नया कैसे निकलेगा, पुराने में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, ये तो निकलेगा ऐसे। इज दैट ओके? ऐसे निकलेगा ना, ऐसे तो निकलेगा। लेकिन अगर कोई गेन कर रहा है ना, तो ओल्ड में गेन जोड़ के निकलेगा शेयर, इसका ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज देयर। अब जरा देखिए, इसी क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने सी को एडमिट कर दिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। A/B/C, क्या रेशियो है, न्यू रेशियो कितनी बोली है इन्होंने यहाँ पर,
3:2:1, ये न्यू रेशो, ये न्यू रेशो है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? सेक्रीफाइस रेशो ऑफ, सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की वो कितनी है? 2:1 है। अब आप देखें जरा, तो हम क्या करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। और मुझे क्या निकालना है? ओल्ड निकालना है ना। तो एज, एज ए का जो एज ओल्ड शेयर जो है वो कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना जरा, इसी इसी इक्वेशन को ध्यान लगाऊं मैं। न्यू शेयर, अगर किसी का सेक्रीफाइस गिवन है, देखो अगर किसी का सेक्रीफाइस गिवन है मेरे पास और न्यू गिवन है, तो ओल्ड कैसे निकलेगा? ओल्ड कैसे निकलेगा? न्यू प्लस सेक्रीफाइस पे, क्या कह रहा है? न्यू, नई में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्या? सेक्रीफाइस कर देंगे। न्यू में क्या कर देंगे? सेक्रीफाइस कर देंगे, ठीक है। और और अगर मुझे ओल्ड शेयर निकालना है, या मुझे ओल्ड शेयर निकालना है, अगर ध्यान से सुनना, एक और कंसेप्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यू शेयर माइनस गेन करना पड़ेगा, गेनिंग शेयर। ये भी आप इक्वेशन ध्यान रखना, ये दोनों चीजों को ध्यान रखना, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसमें हमें कौन सा लगाना है? ये वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला लगाना है, चलो लगाते हैं। इसको नोट करें ध्यान से, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है, इसको ध्यान रखें। दिस इज फाइन विद यू? चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या कहानी थी। ए और बी थे, क्या रेशो में चल रहे थे वो लोग? ए बी सी की न्यू रेशो कितनी बोली थी? 3:2:1, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या? एज ओल्ड शेयर कैसे निकलेगा वो बताइए? न्यू शेयर माइनस क्या? अब प्लस, प्लस सेक्रीफाइस शेयर, उल्टा पुल्टा करवा रहा है, ठीक है। अब जरा न्यू शेयर कितना है इसका? 3/6, सेक्रीफाइस 2/3, 2/3 है ना। और जिस ग्रुप पे जाना, 1 मिनट के लिए, 2/3 या नहीं, है ना। गलत हो गया क्वेश्चन, ये गलत हो गया। जैसे किसी ने लिखा 2/3, वो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ पता है? क्योंकि देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन ए और बी कितनी है? 2:1 है। अब जरा देखेंगे, एज सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस पता है कितना होगा? ये जो सी को मिल रहा है, कितना? 2/3 ऑफ 1/6 होगा, ऐसे निकलता है शेयर। आप रेशो से जोड़ते हैं, वो गलत करते हैं। डिफरेंस, रेशो और शेयर में डिफरेंस यही होता है। मैं बो, क्या मैं बोलूं आगे? समझ पा रहे हो बात को? क्या बोला? वो बोल रहा है क्या है? आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सो सेक्रीफाइस शेयर और रेशो का डिफरेंस समझिए। ये है सेक्रीफाइस शेयर, एज सेक्रीफाइस कितना होगा? 2/3 of 1/6 कितना बन जाएगा? 2/18 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये किसका सेक्रीफाइस हुआ? ए का सेक्रीफाइस हुआ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ बीज सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस कितना होगा बताइए? 1/3 ऑफ 1/6, 1/18। नाउ सी, एज ओल्ड शेयर बराबर है न्यू प्लस सेक्रीफाइज्ड शेयर, न्यू शेयर प्लस सेक्रीफाइस शेयर। न्यू शेयर कितना था? 3/6 प्लस 2/18। अब तो बिजलियां चल रही हैं, वरना गड़बड़ करते हैं। 18 एलसीएम ले लिया, कितना बन गया? 3, 9 प्लस 2, 11/18 सर्कल कर दिया। बीज ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना बनेगा भाई? वही न्यू, न्यू 2/6 प्लस 1/18 कितना बनेगा? 18 एलसीएम ले लिया, 3, 6 प्लस 1, 7/18। तो ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो ए और बी की क्या होती है? 11:7। दैट्स योर आंसर। अब ये कितने लोगों ने ठीक किया था? फाइन। बाकी लोग क्या हुआ? टाटा फिश, हाँ जी। अभी मेहंदी की सब रख लो सजा के, फोटो तो मैं तुम्हें बता ही रखी है। मतलब ये क्वेश्चन देखो, कितनी बार इनको हम रिवाइज कर चुके हैं, और ये नोट्स में दे रखे हैं करने के लिए, इसलिए तो दे रखे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर ऑनलाइन में कोई कर पाया इसको बताइए? एनीवन इज एबल टू डू दिस ऑनलाइन? Yes, sir. अरे तुम्हें तो आता ही है ना, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धांत की, काशियाना की। Yes, sir.
यस सर। ओके, दिस पार्ट इज डन। ये हो जा, अरे इधर देखो अब तुम। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरे पे चलते हैं। हाँ क्या? ले लो भैया, ले लो। माँ बाप का कॉल नहीं लोगे तो किसका लोगे? सुन लो, हम भी सुन लेंगे क्या हो रहा है। हाँ जी, पहले ये क्वेश्चन करिए आप। 24 करिए। 24। क्योंकि बाकी तो आसान है, उसको मैं लेके नहीं चल रहा। बाकी ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आसान है। नहीं रुको, एक क्वेश्चन और करते हैं पहले, फिर मैं लेके आ रहा हूँ इस पे आप। पहले इसको करिए। पहले इसको करिए, पहले इलस्ट्रेशन 17 करिए। इसको करो पहले। पहले इलस्ट्रेशन 17 करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। इसको देखिए। एल और एम पार्टनर थे और 5:3 की रेशियो में चलते थे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि दे एडमिट एन एंड डिसाइड द प्रॉपर शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन इस वही होगी जो एल और एन के बीच में होगी। तो देखिए जरा कैसे करना था इस क्वेश्चन को। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर कितना आपके पास है ये? इलस्ट्रेशन 27 है आपके पास, इलस्ट्रेशन 17। एल और एम जो पार्टनर थे वो क्या रेशियो थे इनके बीच में? 5:3 की रेशियो है। 5:3 की रेशियो, ये चाहते हैं एम और एन के बीच में भी क्या रेशियो बने? वही बने रेशियो, है ना, वही बने। पहले मैं बड़े तरीके से कर रहा हूँ आपको, ठीक है, बड़ा लॉन्ग तरीका जो करने का। तो मुझे बताइए एम और एन के बीच में रेशियो, अगर मैं इसमें यहाँ 3 रखता हूँ तो यहाँ मुझे नहीं मालूम है ना क्या होना चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? भाई एम तो दोनों तरफ बराबर ही रहेगा ना। तो जो रेशो 3 इसकी थी, अब मुझे बताइए एम जो है एम वो कितना है? 3/5 ऑफ 100 कितना परसेंट है बताइए? बोलिए। 60% है। किसका? एम क्या? 60% ऑफ एल का। एवरीबडी इज ओके। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो क्या, ये 3 जो है 5 का कितना परसेंट होता है? 60% होता है। ठीक है जी। तो वही एन शुड भी कितना परसेंट ऑफ 3? एन एन क्या होना चाहिए? 60% ऑफ एम, जो कि क्या है, ये है ना। तो कितना होना चाहिए? 3 का 60/100 कितना बनता है? बोलिए। 1.8 बनता है। अब आप देखिए, L/M/N। एल रहेगा 5, ये रहेगा 3, और ये हो जाएगा 1.8। इज दैट ओके विद एवरीबडी? है? ये L5 ही तो दे रखा है। अरे तो अगर मैं इसे भी बदलूं उसे बदलूं फिर रुकूंगा। कोई ना कोई तो एक फिक्स वेरिएबल होगा। 3 जो है, अरे क्वेश्चन तो एल और एम दे रखे है ना। और कह रहा है जो रेशो जो रिलेशन एल और एम के बीच में वही एम एंड एन के बीच में है। तो अब मैं जो रिलेशनशिप देख रहा हूँ, एम की एल के साथ क्या रिलेशनशिप है कि एम इसका 60% है। एम जो है एम, ये जो है इसका 60% वो होना चाहिए ना। जब एल का 60% एम है, एम का 60% क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए ना। तो निकाला। ये पॉइंट हटा लो तो कितना आ गया? 10। 10 ले लिया, ये 1 है, ये 1 है। एलसीएम अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा बताइए? एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाता है देखिए? 50, कितना 30 और कितना 18। तो कितना हो गया? 25:, हाँ, 15:9। दैट्स योर आंसर। ये आंसर हुआ बड़ा वाला तरीका, ठीक है। चलो शॉर्टकट क्या हुआ जी? हाँ, इससे छोटा क्या हो गया? बहुत, ये तो चाहिए था और क्या था। अब जरा देखो,
L:M, 5:3, M:N, 3:, कुछ नहीं पता। अब देखो इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा ऊपर? 15:9, और कितना? रुक जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें, ऐसे नहीं। एल और एम जो है उनके बीच में रेशो 5:3 है। करेक्ट। ठीक है जी। और एम और एन के बीच में भी जो रेशो हमें बनानी है, क्या बनानी है? 5:3 बनानी है। यही तो बनाना है। अब मैं इसको ये वाला हिस्सा हमारा बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होगा? जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर L:M:N करूंगा तो मैं 5 5 जा 25, M कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 9। दैट्स योर आंसर। ये शॉर्टकट है। M फिगर को मैं भी बराबर कर रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो बराबर हो जाएगी। दैट्स माई आंसर। ऐसा करके हमने क्या लिया? एल एम और एन के बीच में आंसर निकाला। ये ठीक है, इसी से काम कर चला लीजिए। दिस इज फाइन विद यू। अब चलिए जरा, ये हमने कौन सा क्वेश्चन करा था? 17। अब आइए दूसरे वाले पे जरा। क्या? क्या चीज है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कौन से वाले में? इस वाले में ना, 17 वाले में। तो देख लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आ रही है। ये निकाल लो, निकाल लो, जो भी निकालनी है निकल रखी है। सेक्रीफाइस निकालने में क्या, जब न्यू ओल्ड है तो सेक्रीफाइस में कोई परेशानी थोड़ी ही है। अब चलिए, अब आगे चलिए, आगे चलिए। ये लिए क्वेश्चन, ये वाला, इसको सॉल्व करिए। आप जानते हैं, एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो मैं खैर बाद में डिटेल में कराऊंगा, लेकिन इतना आपको मालूम है कि अगर कोई बंदा नया एडमिट होता है शेयर के लिए, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को नहीं मिलता, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। और कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो क्लियर है, ये है क्वेश्चन आपके सामने। 3-2 के रेशो में चल रहे थे, गंगा को एडमिट कर दिया 1/4 शेयर प्रॉफिट के लिए। वो 20,000 रुपये लेके आया गुडविल का, जिसमें से 12 इज क्रेडिट टू गोविंद, और कितना 8,000 क्रेडिट टू ज्ञान का कैपिटल है। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। करिए। हो गया? कर लिया ये वाला? इससे अगले वाला भी कर लो। पहले 24 करिए। 24 भी करिए, उससे अगले वाला भी करिए, जल्दी सॉल्व करिए इन दोनों क्वेश्चन को। 24 में आप देखिए कि जब आपको बोला गया कि गुड 20,000 लेके आया गुडविल का, जिसमें से 12 और 8। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या है। अगर कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर किसको मिल रहा है, आउट ऑफ विच गोविंद को कितना मिल रहा है? गोविंद, गोविंद इज गेटिंग हाउ मच अमाउंट? 12,000। गोविंद का कैपिटल 12,000। और जो ज्ञान है, ज्ञान, उसको कितना मिल रहा है? ज्ञान इज गेटिंग 8,000। इनके बीच की रेशो कितनी बन गई बताइए? 3:2 की रेशो बन गई। ये काट दो, इसको डाइल्यूट करो। क्या रेशो बनती है? 4 3 जा 4 2 जा 3:2 की रेशो है। ये 3:2 क्या है? ये 3:2 क्या है? बताइए। सेक्रीफाइसिंग क्या है? रेशो है। इज दैट ओके? सेक्रीफाइसिंग रेशो है या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था? सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग शेयर का डिफरेंस। अब आपको कौन सी रेशो गिवन है? आपको ओल्ड रेशो गिवन है, तो आपको न्यू रेशो निकालनी है। ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करोगे। देखो इधर ध्यान से। अभी मैंने कहा था ना कि ये वाले कंसेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। ये वाला कंसेप्ट देखो, ये वाला, ये वाला न्यू कैसे निकाल रहा है? ओल्ड में से सेक्रीफाइस करना। ठीक है, तो ऐसे कर रहे हैं। अब आप देखिए मेरे पास क्वेश्चन में यहाँ पर, दिस वाज इलस्ट्रेशन कितना? 24। इलस्ट्रेशन 24 में हमने क्या किया? दो व्यक्ति थे हमारे पास यहाँ पर, दो लोग। एक था ज्ञान और गोविंद। सो ज्ञान इज टू गोविंद, और इनकी ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2 है। 3:2, ओल्ड रेशो इज 3:2, देख रहे हैं? ओल्ड रेशो 3:2 है। और अब हमने क्या किया? ये क्यों खुल रहा है? अब हमने क्या किया?
कि गंगा का शेयर कितना बोला है? 1/4 शेयर के लिए आया गंगा, ठीक है। गंगा 1/4 शेयर के लिए आया, ठीक। और 1/4 शेयर के लिए गंगा आया, तो किस रेशियो में उन्होंने उसका शेयर लिया है? ये तो ले लिया 3:2। ले तो लिया 3:2। ठीक है जी। तो ये जो 1/4 है, 1/4, ये किस किसने लिया? ज्ञान ने लिया और किसने लिया? गोविंद, दो लोगों ने लिया ना। और कौन सी रेशो में लिया? ना, पहले रेशो देख लो। ये हमारे पास रेशो गोविंद और ज्ञान की है। तो ज्ञान और गोविंद की रेशो कितनी है? 2:3। ऐसे ध्यान करके चलना। 3:2 नहीं लेके चलना, 2:3 लेके चलना, क्योंकि ज्ञान को दो, देख रहे हो ना यहाँ पर। ज्ञान के शेयर में कितना आया था? 2, उसके शेयर में 3 आया था, ऐसे करके चलना। तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 ऑफ 1/4, तो कितना हो गया? 2/20 हो गया। और ये कितना हो गया? 3/5 ऑफ 1/4, कितना हो गया? 3/20। अब मुझे बताइए, ज्ञान न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस कितना? 2/20। 20 एलसीएम ले लिया। 4, 12 माइनस 2, इट इज 10/20, सर्कल कर दिया। आई होप दिस इज फाइन। और गोविंद, गोविंद का न्यू शेयर कितना हो गया? कितना हो गया? 2/5 माइनस कितना? 3/20। एलसीएम 20 ले लिया, तो कितना हो गया? 4, 8 माइनस 3, 5/20, सर्कल कर दिया, ठीक है। और अब लिख लीजिए, ज्ञान इज टू गोविंद इज टू गंगा। तो 10/20, 5/20, और इसका कितना था? 1/4। 20 एलसीएम ले लिया, तो कितना होगा? 10:5:, और कितना? 5। और करें तो 2:1:1, दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने निकाला ये? हाँ, लड़की तो गायब हो गई। ठीक है, आ गया। चलिए 25 करते हैं। किसी को ऑनलाइन में दिक्कत इस बात पे, इसके लिए क्वेश्चन में डाउट किसी का बताइए मुझे। सर। चलो, अब लेते हैं आगे वाला इसका। अब आगे वाले क्वेश्चन में ना एंट्रीज भी गिवन है, देखिए यहाँ आगे वाले क्वेश्चन में एंट्रीज भी गिवन, और आपको क्या बोला करने के लिए? सीधा सीधा से आपको बोला बहुत कुछ। फर्म की गुडविल निकाल लीजिए, सेक्रीफाइस गेन रवि कवि का निकाल लीजिए, और शैल, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकाल लीजिए। तो न्यू निकालने के लिए हमने बदला था ना, क्या करना है? न्यू कैसे निकलती है? ओल्ड में सेक्रीफाइस माइनस करते हैं और गेन प्लस करते हैं, ऐसा करके निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें बड़ा बड़ा देखिए। सबसे पहला काम तो है, 1/4 शेयर के लिए आया कौन? शैल, ठीक है जी। और ये प्रीमियम पर गुडविल कितना है? 50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। अब मुझे एक बात बताइए, लेट 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 वैल्यूड गुडविल बराबर है एक्स, तो शेयर ऑफ शैल कितना हो जाएगा? एक्स का कितना शेयर? शेयर कितने शेयर के लिए? 1/4। वो किसके बराबर हो जाएगा? 50,000 के बराबर हो जाएगा ना। सो मुझे बताइए, एक्स किसके बराबर होगा? 50,000 इंटू 4/2, कितने के बराबर होगा? 2 लाख के बराबर। एवरीबडी इज ओके। क्या निकल आई आपकी? गुडविल निकल आई, पहला पार्ट हो गया। फर्म की गुडविल निकल आई। नोट कर लो बेटा इसे कहीं पर, लेट वैल्यू गुडविल इज एक्स, तो इसका शेयर शैल 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 व्यक्ति जो है वो है। हाँ, ये मैंने 4/1 करना चाहिए, 4/1 ऐसे। तो गुडविल फर्म की कितनी हो गई? 2 लाख रुपया, सिंपल सा पार्ट था। अब ये 2 लाख जो गुडविल है, ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के साथ मल्टीप्लाई होता है, तब जाके हमारे ये शेयर निकलते हैं। निकलते हैं ना। इज दैट ओके विद यू? क्या ये बात ध्यान रहेगी कि हम क्या करते हैं? गुडविल इज द बेस ऑफ कंपनसेशन, और बेस ऑफ कंपनसेशन किससे मल्टीप्लाई करते थे? गेन के साथ, और किसके साथ? सेक्रीफाइस के साथ मल्टीप्लाई करते। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि शेल प्रीमियम पर गुडविल लाया, तो उसके शेयर को डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कभी क्या कर रहा है? डेबिट हो रहा है। कभी डेबिट हो रहा था, मतलब कभी ने भी गेन किया। कभी ने कितना कितना उसका गेनिंग शेयर होगा, वो निकालना है अभी हमें। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 25। इलस्ट्रेशन 25 क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ। इलस्ट्रेशन 25 में कैसे करना है, देखिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले। नंबर 1,
वैल्यूड गुडविल कैसे निकाली? वो निकाली हमने क्या, 50,000 हमने कैसे निकाली? ये नहीं थे, देखो ध्यान से, इधर देख लो क्वेश्चन। लेट वैल्यूड गुडविल बराबर है एक्स, तो शेयर ऑफ शेल एक्स का कितना, 1/4, जो कि कितना है, 1/4, 2 लाख। 1/4 है, 1/5 है, 1/4 है। तो अब एक्स यानी कि वैल्यूड गुडविल बराबर हो जाएगी, बराबर कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू 4/1, इट विल बी 2 लाख। ऐसे कहानी बनेगी ये। पहला पार्ट निकल आया आपके पास। ना दूसरे पार्ट के लिए मुझे क्या करना है, मैं लिखता हूँ क्या, ये इसमें से कौन अच्छा, इस इक्वेशन देख के क्या लग रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। क्लियर है जी बात? तो हम लिख रहे हैं क्या, गेन टू कवी। कैसे निकाला गेन टू कवी? उसके लिए हमने क्या किया, 20,000 जो है, 20,000 जो है उसको, 20,000 को, 20,000 किस पर गेन हो रहा है वो, 2 लाख पर। सो व्हाट इज हिज गेन, 1/10। एग्री करते हो नहीं करते हो? मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, जरा समझना एक छोटी सी चीज। आप लोगों को मालूम है कि मान लो मेरे पास कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो ये मेरे पास है कवि। तो कवि का हम कवि 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 का जो गेन कैसे निकालते थे, हम लिखते थे, ये गेनिंग शेयर ऑफ कवि ऐसे लिखते थे, इनटू किससे मल्टीप्लाई करते थे, वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करते थे ना इससे। कितना निकल कर आए ये, 20,000। तो अगर 20,000 हमारे पास है, तो वो किसका, वो 1/10, किस 20,000 जो है वो किस पर गेन है आपका, वैल्यूड गुडविल पर ना। 1/10 निकाल लिया गेन टू कवि। अच्छा अब मुझे बताइए, गेन टू शेल, शेल नया पार्टनर है, उसका गेन कितना है? वो तो पूरे शेयर के लिए है। शेल कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए है। शेल का गेन कितना, पूरा है ना? तो कितना होगा, वो तो 1/4 पूरा है। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना जरा। और इन दोनों का जो गेन है, इन दोनों का जो गेन है, वो किसके लिए है, वो सेक्रीफाइस है किसका, रवि का। इन दोनों का गेन क्या है, सेक्रीफाइस है किसका, रवि का। अब इन दोनों से लिख रहा हूं मैं यहाँ पर क्या, सेक्रीफाइस टू रवि इज व्हाट, 1/10 प्लस 1/4। ये कितना बनेगा, हम 10 एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस, सॉरी 20 एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया, 2 + 4 = 5, कितना हो गया, 7/20। एक तरीका तो ये निकल आया, क्या निकल आया, सेक्रीफाइस टू रवि। दूसरा तरीका, रवि का शेयर यहाँ कितना गिवन है, 70,000, रवि। तो सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ टू नहीं, सेक्रीफाइस ऑफ, राइट, सेक्रीफाइस ऑफ रवि। या तो ऐसे निकल गया, भाई दो का गेन तो तीसरे का सेक्रीफाइस होगा ना। या मैं क्या बोलूं, सेक्रीफाइस टू रवि कैसे निकलेगा, 70,000 अपॉन में कितना, 2 लाख, कितना है, 7/20। ऐसे भी निकल सकता था। क्या निकाल दिया हमने ये, सेक्रीफाइस ऑफ किसका, रवि का निकाल दिया। अब हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, सेक्रीफाइस गेन टू रवि निकाल दिया, कवि का निकाल दिया, है ना। किसका निकाला था, सेक्रीफाइस गेन टू रवि एंड कवि, निकल गया। क्या निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में हम लोगों को, हमें बोला था सेक्रीफाइस ऑफ रवि और गेन टू कवि, निकल गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। चलिए, क्या इस पार्ट तक सभी लोग ओके हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस पार्ट को देखिए करने के बाद अब आगे चलते हैं जरा। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे कौन सी रेशियो निकालनी है अब, हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं किसका निकालता हूँ, तो तीन पार्ट, पहले नॉर्मल पार्टनर उठा लीजिए, सबसे पहले रवि का निकाल लेते हैं। रवि का नया शेयर कैसे निकलेगा, न्यू, क्या करते हैं बताइए, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। रवि का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5, ऑलराइट, 3/5 माइनस उसका 7/20 कर लीजिए। 100 एलसीएम ले लिया, 20, 60 माइनस 5, 35,
कितना बन गया वैल्यू? हाँ, 25/100 कितना हो गया? 1/4। रवि का कौन सा शेयर निकला है? हाँ, ठीक निकला ना? फिर सही है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। तुम 20 ले लो, 20 ले लो। 4 × 3 = 12 हो गया। और माइनस कितना हो गया? 27, तो कितना हो गया? और छोटा कर लें तो कितना? 1/4, है ना? क्या निकला ये? ठीक है। अच्छा, दूसरे का क्या निकाले? दूसरे का। हाँ, न्यू शेयर किसका है? न्यू शेयर ये कवि का है यार। कवि, रवि का क्या हो गया? न्यू शेयर। दूसरा व्यक्ति कौन है? कवि का न्यू शेयर कैसे बनाएंगे? ओल्ड प्लस गेन, 2/5 प्लस कितना? 1/10। 10 एलसीएम ले ले तो कितना हो गया? 5, 4 + 1, 5/10। ठीक है। अरे छोड़ देना, चलो, नहीं देखो, बात नहीं। तीसरा व्यक्ति कौन है? खेल का तो ऑलरेडी शेयर गिवन है, 1/4 गिवन है। तो अब हम तीनों का शेयर लिखते हैं। कितना? 1/4 5/10 1/4। तो 20 एलसीएम ले लिया। 5, 5 और कितना? 5। हाँ, 10। और कितना? ठीक है, ये 1:2:1। क्या ये मैच करता है आपके आंसर के साथ? 1:2:1 में मैच करता है। तो जो पीछे कंसेप्ट था ना, गेनिंग शेयर वाला, उसका उसका कंपोनेंट निकालने वाला पार्ट, वो हमने उस तरह से उसको हैंडल करा। यहाँ एक गेन कर गया, एक सेक्रीफाइस कर गया। तो वैल्यूड गुडविल हमारे पास थी, इसलिए। याद है जब मैं आपको एक वो चेंज इन पीएसआर करा रहा था, उस समय मैंने क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की थी। मैंने कहा था नहीं फ्रेम होगा वो, क्योंकि हम एडमिशन में करेंगे। ये उस तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या गिवन होता है आपको? यू हैव बीन प्रोवाइडेड द जनरल एंट्री का पार्ट। जनरल एंट्री का पार्ट आपके सामने रखवा के क्या करवाते हैं? फिर आपसे गेन सेक्रीफाइस वो सब चीजें निकलवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज फाइन। तो ये वाला क्वेश्चन उस तरह से पूरा हुआ। अब एक और चीज देखें जरा। हाँ, अब जरा थोड़ा सा मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात यहाँ पढ़ लें। यहाँ ये सीयूटी में इसका इम्प्लीकेशन दिखता है आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है इंटेंजिबल एसेट्स पर है, वो गुडविल पर नहीं है, वो हर तरह की इंटेंजिबल एसेट्स पर है। Intangible assets prescribes that goodwill to be recognized in the books of accounts only when consideration in money or money was paid, यानी कि when goodwill is purchased या acquired होगी। गुडविल तभी दिखेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। Thus, in case of change in PSR or admission, retirement, death, goodwill is not to be recognized in the books of the firm because consideration of money worth is not paid for it. जो गुडविल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही है बैलेंस शीट में, ओल्ड मानेंगे। ओल्ड का मतलब क्या होगा? इनहेरिटेड मानते हैं उसको। ओल्ड मानते हैं, इनहेरिटेड मानते हैं। ठीक है, वो वाली गुडविल। उस गुडविल को क्या करना पड़ेगा? गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ओनली इफ इट्स परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरिटेड गुडविल या क्या बोलूं, ओल्ड गुडविल, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एडजस्ट करना पड़ेगा थ्रू पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? और उसको हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में से राइट ऑफ कर देंगे। तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? है ना? दिस पार्ट इज देयर। ठीक। अच्छा, चलो, इसको ये अगर हो चला आपसे, तो एक क्वेश्चन और करिए जरा। इस पे ध्यान रखेंगे ना? अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में डिटेल में बताऊंगा आपको, दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम। करना चाहोगे इसे? 23 ट्राई करिए। 23 को ट्राई करिए। इसके गुडविल को राइट ऑफ करने वाली बात यहाँ पर कुछ नहीं है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, तो वैल्यूड गुडविल है। हितेश ब्रिंग 50,000 एज हिज कैपिटल एंड रिक्विजिट शेयर ऑफ गुडविल। तो
वो 36 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके कितना शेयर लेके आ रहे हो? हितेश इज एडमिटेड 3/10, 3/10 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 10,800। 10,800 बनेगा ना उसका शेयर। ठीक है, इस पर मोस्ट क्या हो गया बताओ? बहुत ध्यान से कर रहे हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। दोनों ही कैसे? कम थोड़ी कोई एक से बढ़कर एक है। तीन शौर्य मेरी क्लास में है, तीन शौर्य उधर। एक से बढ़कर एक है भाई, एक से बढ़कर एक। यहाँ दो शौर्य हैं, वो भी कम नहीं किसी से। बाकी पूरी चीज में स्मार्ट, बढ़िया, एक्टिव, सुपर पावरफुल है। लेकिन मेरे सब्जेक्ट में वो कहते हैं मास्टर तो हमें ना पढ़ा पाएगा। तो देखिए, मैंने कहा था कि शौर्य बचपन में जब किसी के बर्थडे में जाता था तो उसकी मम्मी उससे पहले तो बोलती थी कि मैं जाऊंगा और खा के आऊंगा। माँ कहती बेटा गिफ्ट भी ले जा। ये कहता गिफ्ट थोड़ी देने के लिए जाऊंगा मैं। मम्मी जबरदस्ती इसके बैग में गिफ्ट टांग के देती थी, गिफ्ट दे देता था। वहां उसकी जो बर्थडे की होस्ट होती थी, जो बच्चा जिसका बर्थडे उसकी मम्मी के गले में लटक जाता था, कहता आंटी रिटर्न गिफ्ट चाहिए मुझे। ठीक है, मैं तो 500 रुपए का खिलौना दे रहा हूँ, कम से कम 1,000 रुपए का सामान तो वापस करो। क्या नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ऐसी होगा? किसी के बर्थडे में तुम गए और उसके फिर लटक के गले में भाई अब हमें पैसा वापस कर। नहीं होता ना। तो जरा समझना एक बात को। बढ़िया टाइम बीत रहा है क्या? कि इफ somebody gives you any gift, उस गिफ्ट के लिए आप कोई कंपनसेशन नहीं लेते हैं। हालांकि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो में तो सेक्रीफाइस तो उसका हो रहा है, याद है ना, हमने लिखा था पहले गिफ्टेड। सेक्रीफाइस तो हो रहा है, रेशो तो सेक्रीफाइस निकलेगी, लेकिन कंपनसेशन नहीं मिलेगा आपको उसका। इस क्वेश्चन के अंदर वो खास बात है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी एंट्रियां गलत करते हैं। हमें बताऊंगा क्यों गलत करते हैं। पहले खुद कोशिश करिए करने के लिए। हितेश इज एडमिटेड फॉर 310 शेयर इन द प्रॉफिट, half of which was gifted by Arjun, and remaining share was taken by Hitesh equally from Arjun and Gagan। मैं कर ही लेता हूँ इसको डिस्कस, क्योंकि टाइम हमारे पास। कर ही लेते हैं इसको, कैसे करना देखिए जरा। अब उठना मत, यहाँ ध्यान से देख लेना जरा। पहले जरा चले यहाँ पर, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर कितना है हमारा ये? 23 है। इलस्ट्रेशन 23। तो हमारे पास वैल्यूड गुडविल कितनी है? 36,000। वैल्यूड गुडविल हमारे पास कितनी है? 36,000। नॉर्मल कोर्स में अगर मैं किसका शेयर निकालूंगा, हु इज एडमिटेड हियर? हितेश इज एडमिटेड। हितेश को कितना? 3/10 करूंगा। लेकिन ऐसे करते आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं करना आपने। क्यों नहीं करना उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर ऐसे छोड़ दीजिए। और आप यहाँ बताइए हितेश का शेयर कितना है? 3/10। ऐसे करिए उसको आधा। हाफ ऑफ इज व्हाट? हाफ ऑफ इज व्हाट गिफ्टेड बाय अर्जुन। गिफ्टेड बाय अर्जुन। तो कितना है? हाफ ऑफ 3/10। कितना गिफ्टेड है? 3/20 अर्जुन ने गिफ्ट किया। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस हाफ ऑफ 3/10, बैलेंस कितना बचा? 3/20। ये 3/20 कहाँ से आया? ये कौन दे रहा है उसको? इसके बारे में, इक्वली फ्रॉम अर्जुन एंड गगन। हाँ, इक्वली अर्जुन से। और किससे ले रहे हैं? वो गगन से ले रहे हैं। पुराने जमाने में ना एक रिफाइंड ऑयल होता था, गगन, तो ऐड आता था खाओ गगन रहो मगन, ऐसा करके। तो ये कितना बनता है? हाफ ऑफ 3/20 कितना बनेगा? 3/40। और ये हाफ ऑफ 3/20 कितना बनेगा? 3/40। अब मुझे बताइए वैल्यूड गुडविल, हट जाते पहले तो बताता हूँ। वैल्यूड गुडविल कितनी आपके पास है? 36,000। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसको 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस शेयर के लिए नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको? इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। अगर आप इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10,800 आएगा, गलत हो जाएगा आंसर आपका। क्योंकि आधे के लिए तो उसको कंपनसेशन लेना ही नहीं है ना, बचे हुए के लिए। तो कितना बनेगा अमाउंट बताइए? 5,400। ये 5,400 है। ठीक है जी, 5,400 बनेगा बेस ऑफ कंपनसेशन। और ये 5,400 उसे कौन देगा? वैल्यूड गुडविल 50। ये किसको मिलना चाहिए अभी? हाँ। तो अब आप देखिए, हाफ ऑफ कितना कितना जाएगा? 2,700 और कितना? 27। अब आप देखिए अपने आंसर में, यहाँ देखिए पहली एंट्री क्या बनती है भाई, जरा ध्यान से देखिए। प्रॉफिट की तो पहली एंट्री देख लीजिए क्या। अभी मैं दिखा दूंगा देखने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो पूरा पूरा देख रहे हैं यहाँ पर। ये प्रीमियम फॉर गुडविल, अब की बार हम क्या कर रहे हैं?
10,800 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो लाएगा कितना, गिफ्टेड के लिए नहीं लाएगा आदमी, 5,400 लाएगा। 5,400 किस रेशो में बांट दिया, इक्वल में बांट देता। पहली एंट्री प्रीमियम लाने की, दूसरी प्रीमियम को पार्टनर्स में बांटने की एंट्री, ठीक है। और फिर एक बात और कह रहा है वो, कि क्या कह रहा है कि नई फर्म का प्रॉफिट कितना, 40,000। तो न्यू रेशो निकाल लेंगे आप, इसमें न्यू रेशो में निकालनी पड़ेगी आपको। दिस इज योर न्यू रेशो। ये न्यू रेशो निकाल रखिए, 4:3:2। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, न्यू रेशो आपके पास है। इनफैक्ट न्यू रेशो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अब यहाँ देखिए आप, न्यू रेशो कैसे निकलेगा, न्यू शेयर। मुझे बताइए किसका, पहला व्यक्ति कौन था यहाँ पर, अर्जुन। और कौन थे ये लोग, कौन कौन लोग हैं यहाँ पर, यहाँ है अर्जुन एंड गगन। तो अर्जुन इस टू गगन की क्या रेशो है, व्हाट वाज देयर रेशो, 5:3 की रेशो में चल रहे थे, 5 और 3 की रेशो में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अर्जुन न्यू शेयर कितना बनेगा, अर्जुन का शेयर है 5/8। और अर्जुन ने देखो क्या करा है, अर्जुन ने 3/20 और 3/40 दो बार गिफ्ट किया ना उसको। इज दैट ओके, वहां माइनस करते समय तो बनेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 3/20 माइनस 3/40 करेंगे तो कितना आ जाएगा अर्जुन का शेयर, 40 एलसीएम लेने के बाद, 8, 5, 25 माइनस 2, 6 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 9। 16/40, ये अर्जुन का शेयर आ गया ना। दूसरा कौन है यहाँ पर, गगन। गगन से न्यू शेयर, वो कितना हो गया बताइए, सिर्फ कितना, 3/40। 40 एलसीएम ले लिया तो कितना बनेगा, 5, 15, 3, 12/40, सर्कल कर दिया, ठीक है। अब क्या बन गया रेशो, अर्जुन इस टू कौन, गगन इस टू कौन, हितेश। अब जरा बताइए मुझे, 16/40 और 12/40 और किससे मल्टीप्लाई कर, 3/10 ही रखो ना, ऐसे। ये 40 एलसीएम ले लिया, 16:12 और 4, 12। तो क्या हो गया, 4:3:3 के रेशो में चला गया, ये रेशो बन गई नहीं। ठीक है जी, मैं इसे दिखा दूंगा, अभी पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अब इधर देखिए क्या हो गया, पहली दो एंट्री समझ में आई, क्या हुआ, पहली दो एंट्री समझ में आई ना। उसके बाद प्रॉफिट को बांटने की एंट्री, प्रॉफिट लॉस से प्रिपरेशन, तो ABC 40,000 को किस रेशो में बांटा, 4:3:3। दैट वाज योर क्वेश्चन। गिफ्टेड के लिए आपको कंपनसेशन नहीं देना है, इस क्वेश्चन के अंदर ये खास बात थी। तो बाकी का जो पार्ट है, बाकी फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के थोड़े एडवांस क्वेश्चंस लेके चलेंगे और कैपिटल एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, और मैंने बोला आपको 23, 24, 25, 26 4 दिन छुट्टियां हैं सबकी, सबकी छुट्टियां हैं है। वो सर ठीक है, हाँ जी, आपको इसको कॉल आज ही वाइंड अप करते हैं।